आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। इस तरीके से जब आप शिमला मिर्च बनाएंगे तो जो लोग नहीं पसंद करते वो भी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैन ले लेंगे। इसमें आधा कप घी डालेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा उसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने ली है 2 बड़े साइज़ की और इसको बारीक काट लिया है। साथ ही इसमें हम 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको 1 मिनट के लिए हल्का सा कुक कर लेंगे। 2 बारीक कटे हुए टमाटर इसमें शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट पका लेंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक 1/4 चम्मच, कुटी हुई सूरख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। मसालों को मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें कीमा शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है जो कि तकरीबन 700 ग्राम है। आप मटन भी ले सकते हैं या फिर आप इस रेसिपी को चिकन के साथ भी बना सकते हैं। सारे मसालों के साथ हम कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो कीमे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम ढक्कन हटाकर कीमे को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही इसमें आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने कीमे को बहुत ही अच्छे से भूनना है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और कीमे को ठंडा होने देते हैं। शिमला मिर्च को अच्छे से धो के मैंने इस तरह से दरमियान में काट लिया है और जो भी इसके अंदर बीज वगैरह हैं वो मैंने निकाल कर अलहदा कर लिए हैं। तो अब हम कीमा के साथ इसकी फिलिंग कर लेंगे। यह रेसिपी अगर आप चिकन के साथ बना रहे हैं तो फिलिंग को अलहदा से पकाने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही इसमें फिल कर सकती हैं। तो सारी शिमला मिर्चों के अंदर मैंने फिलिंग कर ली है और नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अंडे। इनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। अंडे के मिक्सचर को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर एक टमाटर का स्लाइस रख देंगे। फ्राइंग के लिए यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। शिमला मिर्च के सारे पीसेस को हम इसके अंदर रख देंगे और ढककर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाएंगे और इसकी साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करने के बाद हमने इनको कवर करके नहीं पकाना है, बल्कि हम इनको ऐसे ही पकाएंगे ताकि जो भी इसके अंदर नमी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती चलूँ कि अंडों की जगह पर आप इस रेसिपी में श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे इनका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें शिमला मिर्च दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही अच्छा सा कलर आया है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। शिमला मिर्च को आप सिंपल रोटी, नान या फिर पराठे किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा बनाई और पसंद की जाती है। डिफरेंट तरीक़ों से लोग इसको बनाते हैं, लेकिन जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये बिल्कुल इंस्टेंट है। सिर्फ 10 मिनट में आप इसको बना सकती हैं। साथ ही साथ 1-2 बेसिक टिप्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली है और इसको मैंने सादा पानी से धो लिया है। लेकिन बाज़ार में जो आजकल सब्जियाँ मिल रही होती हैं उन पर काफ़ी केमिकल का स्प्रे हुआ होता है, तो सादा पानी से धोना काफ़ी नहीं है। तो इसके लिए हम बाउल में इतना पानी डालेंगे कि भिंडी अच्छे से डिप हो जाए। 1 बड़ा चम्मच उसमें नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स कर देंगे और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको सादा पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। इस तरह से धोने से ये फ़ायदा होगा कि जो केमिकल वगैरह इसके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं उसका असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और सिर्फ भिंडी को ही नहीं, कोई भी सब्ज़ी जो आप बाज़ार से लाती हैं सभी को आप इस तरीके से धो सकते हैं। अच्छे तरीके से धोने के बाद हम भिंडी को इस तरह से दरमियान में से कट लगाकर इसके पीसेस बना लेंगे। अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह के चाहें छोटे बड़े पीसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम वापस से इसको बाउल में डाल लेंगे और यहाँ पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच में इसमें इंस्टेंट मसाला मिक्स शामिल करूँगी। इंस्टेंट मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं।
लहसुन, अदरक, नमक, मिर्च, हल्दी और बाकी सारे मसाले। कुछ भी इसमें अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये इतनी कोई कमाल की चीज़ है कि अगर आप इसको बनाकर अपने किचन में रख लेंगे एक बार, तो ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा। इस इंस्टेंट मसाला की रेसिपी मैंने रिसेंटली अपने चैनल पे अपलोड की है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को विज़िट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें 3 खाने के चम्मच बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया था। पहले हम आधी भिंडियाँ इसमें डालेंगे, उनको फ्राई कर लेंगे और बाकी की जो भिंडियाँ हैं वो बाद में फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो भी चीज़ हम इसमें फ्राई करें वो घी या ऑयल वगैरह की निस्बत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। और सरसों के तेल का एक फ़ायदा ये भी है कि आप इसको बार बार भी फ्राइंग के लिए यूज़ कर सकती हैं। भिंडियाँ फ्राई करने के बाद मैं उसी ऑयल में 2 टमाटर की प्यूरी शामिल करूँगी और इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने देंगे। हस्ब ज़रूरत हम इसमें थोड़ा सा नमक और सूख मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम 5 से 6 हरी मिर्ची शामिल करेंगे और जो भिंडियाँ हमने फ्राई करके रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छा, भिंडियाँ क्योंकि ऑलरेडी पक चुकी हैं तो हमने इनको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और भिंडियाँ बनाने के लिए 2 टिप्स ये हैं कि पहली बात तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी भिंडी क्रिस्पी बने तो आपने इसको लो फ्लेम पर नहीं पकाना है। और दूसरी बात यह है, जो लोग चाहते हैं कि उनकी भिंडी का कलर पकने के बाद भी फ्रेश ग्रीन ही रहे, तो आपने सालन को बनाने के बाद उसको फुली कवर नहीं करना है। मतलब जब तक उसमें से स्टीम अच्छे से नहीं निकल आती और सालन बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता, तब तक आपने इसको किसी जाली वाली चीज़ से कवर करना है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टिंडे गर्मियों की एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि अमूमन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ आज एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से जब आप लोग टिंडे का सालन बनाएंगे तो जो टिंडे नहीं भी पसंद करता वो भी आपसे फरमाइश करके बनवाएगा। तो कैसे बनने जा रहे हैं, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी फीलिंग के साथ आज हम भरवा टिंडे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो टिंडे लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से धोकर छील कर इनका गूदा मैंने इस तरीके से अलहदा कर लिया है। और इस गूदे को हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसको भी हम यूज़ करेंगे। और इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले हम टिंडे की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे कढ़ाई में और 1 टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड करेंगे। 1 खाने का चम्मच इसमें चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूख मिर्च डालेंगे। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। 2 बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई इसमें शामिल करेंगे। 1 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई इसमें डालेंगे। अगर आप शिमला मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। 5 से 6 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भुना हुआ बेसन इसमें शामिल करेंगे। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। इसके बाद हम फिलिंग को ठंडा कर लेंगे। बहुत ही मज़े की यह रेसिपी बनती है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक मरतबा अगर आपने इस तरीके से टिंडे का सालन बना लिया तो आप हर मरतबा इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे टिंडों के अंदर स्टफिंग भर लेनी है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 1 गिलास दूध लिया है और जो टिंडे के अंदर से हमने गूदा निकाला था वो भी हम ले लेंगे और थोड़ी सी फिलिंग यहाँ पे बच गई थी। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फिलिंग ना हो तो आप इसकी जगह पर 1 प्याज भी बारीक काट के इसमें शामिल कर सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। टिंडों को इसमें रखकर दम वाली आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल हम सारे टिंडों के ऊपर डाल देंगे। अगेन हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए फिर पकाएंगे। यहाँ पर हमने इनको फुली कुक नहीं करना है, 10 मिनट के लिए हम बस दम वाली आंच पर पकाएंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए पैन में आधा कप ऑयल डालेंगे। ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर इसमें शामिल करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवी काफ़ी थिक हो चुकी है। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्ब ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे।
आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे और आधा खाने का चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जो टिंडे हमने फ्राई किए थे उनको हम इसके अंदर इस तरीके से सेट करके रख देंगे और थोड़ी थोड़ी ग्रेवी हम इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इनको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर पकाएंगे। तो टिंडों को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी हमारी टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा सूखा धनिया हम हाथ से मसल कर डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी हम इसमें शामिल करेंगे। और हमने क्योंकि इसमें दूध भी शामिल किया था तो इसकी वजह से इसकी ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही कमाल का है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बैंगन की सब्ज़ी बनाने की बहुत ही शानदार सी रेसिपी लाई हूँ। कीमा भरे बैंगन आज हम बनाएंगे। नॉर्मली जिस तरह हम अपने घरों में बनाते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम चिकन लिया है। बोनलेस चिकन मैंने लिया है। कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। आधा खाने का चम्मच सूरख मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा खाने का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक के पीसेस डालेंगे। धनिया के पत्ते डालेंगे और थोड़ी सी साबुत हरी मिर्चें डालेंगे। 2 खाने के चम्मच हम इसमें भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे। इससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। ये अपने लाजमी शामिल करना है। अगर आप इसमें बेसन नहीं डालेंगे तो जैसे ही आप बैंगन को फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे सारी फिलिंग बाहर निकल जाएगी। तो फिलिंग हमारी रेडी है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं। इसको हम दरमियान में से कट लगा लेंगे। इसके बाद हम छुरी की मदद से इस तरह से इसके ऊपर तिरछे कट लगा लेंगे। अच्छा, बैंगन को हम जैसे ही काटते हैं ना तो ये फ़ौरन से ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं अंदर से। तो इसके लिए एक बेहतरीन टिप ये है, एक बोल में आप पानी ले लें, उसमें थोड़ा सा नमक शामिल करें और बैंगन के पीसेस जो हैं उसको 1 मिनट के लिए डिप करके बाहर निकाल लें। उसके बाद आपके बैंगन बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। तो पहले एक साइड पे हम इस तरह से तिरछे कट लगा लेंगे। इसी तरह से फिर हम दूसरी साइड पे कट लगा लेंगे। अच्छा, कट हमने बिल्कुल नीचे तक नहीं लगाना है क्योंकि अगर हम नीचे तक कट लगा देंगे तो सारे पीसेस अलग-अलग हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह से कट लगाना मुश्किल लगे तो आप किसी भी कटिंग बोर्ड वगैरह या फिर प्लेट वगैरह में रख के भी इसके ऊपर कट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक पीस के ऊपर कट लगा के दिखा दिए हैं। बाकी के सारे पीसेस को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक, मिर्च और गरम मसाला पाउडर का मिक्सचर लिया है। पहले ये हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। इसके बाद जो हमने कीमा की फिलिंग रेडी की है उसको हम इसके अंदर फिल कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप जब आप ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसको आप सिंपल रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और अगर साथ में दही भी हो तो फिर तो क्या ही बात है। फिलिंग करने के बाद अपने हाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे से नीट कर लेना है। तो बाकी के सारे पीसेस भी मैंने इसी तरीके से फिल कर लिए हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए सरसों का तेल लिया है और इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा हम सरसों के तेल को गर्म नहीं करेंगे क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम ऑयल को गर्म कर लेंगे तो जैसे ही हम उसमें बैंगन के पीसेस डालेंगे तो वो फ़ौरन से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मतलब ऊपर से उनका कलर बहुत जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से वो अभी कच्चे होंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको इसी तरह से साइड चेंज करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो इसके लिए जल्दी से हेल्दी फूड सीक्रेट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिस्क में बरकत दे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।